आदरणीय मंत्री सिरसा जी का, और ये उन्हीं के महकमे की बड़ी घोषणा है जो हमने अपने बजट भाषण 2025-26 में भी कहा था और अपने इलेक्शन के मैनिफेस्टो में भी बोला था। एक ऐसा राजनीतिक कदम जो सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है और दिल्ली के व्यापारी समुदाय की भलाई, उनकी आर्थिक सुरक्षा, उनकी स्थिरता को भी बढ़ावा देने वाला ये कदम है। 10 करोड़ रुपए अपने बजट में ऑलरेडी सैंक्शन किया था, जो कि ग्रांट इन एड के रूप में 10 करोड़ रुपए ट्रेडर्स वेलफेयर फंड के नाते से इनको दिए जाएंगे हमारे आदरणीय मंत्री सिरसा जी का, और ये उन्हीं के महकमे की बड़ी घोषणा है जो हमने अपने बजट भाषण 2025-26 में भी कहा था और अपने इलेक्शन के मैनिफेस्टो में भी बोला था। मुझे खुशी है कि सरकार के मात्र 4 महीने के कार्यकाल में ही हम इसके गठन की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर पाए, और ये है दिल्ली के व्यापारियों के लिए कल्याण बोर्ड, दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड, दिल्ली ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड। इसका इस कैबिनेट में हमने गठन को अप्रूवल दिया, और ये एक ऐसा बोर्ड जो कि एक वैधानिक निकाय होगा, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत होगा, और एक ऐसा राजनीतिक कदम जो सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है और दिल्ली के व्यापारी समुदाय की भलाई, उनकी आर्थिक सुरक्षा, उनकी स्थिरता को भी बढ़ावा देने वाला ये कदम है। और जिसके मुख्य उद्देश्य यदि मैं कहूँ कि वो सारी समस्याएं जो हमारा व्यापार जगत से जुड़े हुए लोग, उद्योग क्षेत्र से जुड़े हुए लोग रोजाना वर्षों वर्ष से फेस कर रहे थे, उन सबको कम करना। दिल्ली में कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे व्यापारी वर्ग के लोग इकट्ठे होकर अपनी समस्याएं कह सके। एक लाइफलाइन जो सिटी की है, दिल्ली की एक लाइफलाइन जो उसका स्तर बढ़ाती है, उसका इकोनॉमिक स्तर बढ़ाते हुए आज रेवेन्यू जनरेशन में जो सबसे बड़ा पार्ट है, जिसके कारण से दिल्ली की वेलफेयर स्कीम चल पाती है। इससे पहले वो बिल्कुल निस्सहाय होकर के कि कोई मदद करने वाला प्लेटफॉर्म, कोई सुनने वाला, कोई समस्याओं का निवारण करने वाला कोई प्लेटफॉर्म दिल्ली में उपलब्ध ही नहीं था। तो दिल्ली ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म रहने वाला है, जो कि व्यापारियों की समस्या को भी दूर करेगा, उनकी सामाजिक सुरक्षा की चिंता भी करेगा, उनको वित्तीय सहायता देना, उसमें निवेश और रोजगार के नए अवसरों उपलब्ध कराना, और विभिन्न विभागों में जुड़ी हुई व्यापारिक क्रियाएं जो होती है उसको लेकर के भी उनके सुझाव, पॉलिसी फॉर्मेशन, रिफॉर्म्स की बातचीत, रेगुलेटरी चैलेंजेस जो इनके सामने आते हैं उनकी चिंता करना, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इन सबको देना, और इसके अलावा भी जो वेलफेयर के अलग अलग जो मेजर्स है उनको प्रदान करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माध्यम बनना, और एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट करना। ये सारे के सारे कार्य वो होंगे जो हमारा ये बोर्ड करेगा। और मैं समझती हूँ कि दिल्ली सरकार और व्यापारियों के बीच में संवाद करने का ये एक मजबूत चैनल बनने वाला है। व्यापारियों से जुड़ी हुई कानूनी जो औपचारिकताएं हैं उनको सरल बनाने का ये माध्यम बनेगा, और व्यापारी और उनके कर्मचारियों के हितों में नीतिगत सुझाव देने का भी ये प्लेटफॉर्म होगा। सामाजिक सुरक्षा में जैसे लाभ, बीमा, स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए कार्यक्रम उनके लिए करना भी इस प्लेटफॉर्म का काम रहेगा, और व्यापारियों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो उसका समाधान इससे हो पाएगा। इस पूरी की पूरी वेलफेयर बोर्ड को फंडिंग के लिए हमने 10 करोड़ रुपए अपने बजट में ऑलरेडी सैंक्शन किया था, जो कि ग्रांट इन एड के रूप में 10 करोड़ रुपए ट्रेडर्स वेलफेयर फंड के नाते से इनको दिए जाएंगे, और ये सारा फंड वेलफेयर स्कीम्स में, स्किल डेवलपमेंट में, मेंटरशिप प्रोग्राम्स में, इन सब पे लगाया जाएगा।